हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। सुनो, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ, लेकिन शुरू से ही कुछ अलग अंदाज में। कल्पना करो, रात के 10 बजे बज रहे हैं। पूरा गांव सो चुका है। सिर्फ हमारे घर की पुरानी लालटेन अभी भी धीरे धीरे जल रही है। मैं नेहा हूँ, उम्र 23 साल। मैं बिस्तर पर लेटी हूँ, चादर ओढ़े, और तुम्हें लग रहा होगा कि कोई लड़की अपनी राज की बात शेयर कर रही है। मेरा रंग हल्का गेहुआ है, चेहरा साफ, आंखें बड़ी और गहरी जो किसी की नज़र को पकड़ लेती है। बाल लंबे हैं जिन्हें मैं रात को खोलकर सोती हूँ। लगता है जैसे कोई नरम साया चारों तरफ फैल जाए। जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है, और लोग कहते हैं कि मेरी हंसी में कुछ ऐसा है जो दिल को छू लेता है। मैं देसी लड़की हूँ गांव की, जहां सुबह गाय धोना, दिन भर घर संभालना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनना रोज का काम है। लेकिन अंदर से मैं वैसी हूं जिसके मन में हमेशा कुछ नया करने की चाहत रहती है। आज मैं अपनी वो पूरी कहानी सुनाने जा रही हूं जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल गांव में एक नई योजना आई थी, तुलसी और अन्य औषधीय पौधों की खेती का प्रोजेक्ट। एनजीओ और सरकारी मदद से गांव वालों को सिखाया जा रहा था कि इन पौधों से ना सिर्फ अच्छी कमाई हो सकती है, बल्कि घरेलू दवाइयां भी बनाई जा सकती हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए शहर से एक लड़का आया। उसका नाम विक्रम था। उम्र 26 साल। वह पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और काम में बहुत लगन वाला था। पापा ने तय किया कि वह हमारे घर में ही रहेगा, क्योंकि हमारे घर के पीछे एक पुराना बांस का झुरमुट वाला हिस्सा था जो प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट था। वहां छाया ज्यादा, हवा का बहाव अच्छा और मिट्टी भी उपजाऊ। जिस दिन विक्रम पहुंचा, मैं घर के आंगन में तुलसी के पुराने पौधों को साफ कर रही थी। वो आया, पापा से मिला, फिर पूरा परिवार से। जब मेरी बारी आई, मैंने सिर झुकाकर कहा, नमस्ते भैया, आपका स्वागत है। कुछ खाने पीने को लाऊं? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते नेहा जी, आपकी यह तुलसी की देखभाल देखकर लगता है कि आपके हाथों में जादू है। इन पौधों को आप जैसी नरम नजर की जरूरत होती है। मैं थोड़ी सी शर्मा गई। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक पहुंच गया। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, भैया आप आराम कीजिए, मैं चाय बना देती हूं। उस दिन शाम को जब सब बैठक में बैठे, विक्रम प्रोजेक्ट की बातें बता रहा था। वो कह रहा था कि तुलसी को खास तरीके से लगाना पड़ता है। सुबह की पहली धूप और शाम की ठंडी हवा दोनों चाहिए। पापा ने कहा कि हमारे बांस के झुरमुट वाले हिस्से में सब कुछ पहले से तैयार है। भाभी ने पूछा, बेटा इतने दिन यहां रहकर अकेलापन तो नहीं लगेगा? विक्रम हंसा और बोला, भाभी जी, नेहा जी जैसी समझदार कंपनी हो तो अकेलापन कहाँ रहता है। उनकी बातों में ही इतना सुकून है कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है। मैं चुप बैठी सुन रही थी, लेकिन अंदर कुछ हलचल सी हो रही थी। खाने के समय विक्रम मेरे पास बैठा। उसने धीरे से कहा, नेहा जी, आपके हाथों की नरमी इन पौधों के लिए बहुत जरूरी है। लगता है आप इन्हें संभालोगी तो वह भी जल्दी बढ़ेंगे। उसकी बात सुनकर दिल में एक अनजानी सी दात और मैंने खुद को संभाला और बोली, भैया मैं सीख लूंगी। उस रात मैं सोचती रही। उसकी नज़र, उसकी मुस्कान, उसकी बातों का अंदाज लग रहा था जैसे कोई नया सिलसिला शुरू हो रहा हो। लेकिन मैंने सोचा, बस प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं। अगले दिन से काम शुरू हो गया। हम दोनों बांस के झुरमुट वाले हिस्से में गए। वहां घना बांस था, नीचे हल्का अंधेरा, हवा में ताज़ी मिट्टी और पौधों की खुशबू। विक्रम मुझे दिखा रहा था कि तुलसी के पौधे कैसे लगाए जाते हैं, कितनी दूरी रखनी है, कितनी पानी देना है। हम दोनों घुटनों के बल बैठकर मिट्टी खोद रहे थे। उसके हाथ मेरे हाथ के पास आ रहे थे। कभी कभी हल्का सा टच हो जाता। वो बोला, नेहा जी, देखो ये पौधा कितना नाजुक है, लेकिन सही हाथों में ये कितना ताकतवर हो जाता है। आपकी मौजूदगी में तो लगता है सब कुछ आसान हो रहा है। मैं पास बैठी थी, हवा में बांस की सरसराहट हो रही थी। उसने आगे कहा, आपके शब्दों में गर्माहट है जो इन पौधों को भी जीवन दे देती है। पूरे दिन हम वहीं रहे। वो शहर की बातें सुनाता, मैं गांव की पुरानी कहानियां बताती। कभी वह इतना पास आकर कोई पौधा दिखाता कि मेरा दिल तेज धड़कने लगता। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम बस काम करते, बातें करते
और हंसते रहे। शाम को जब घर लौटे मम्मी ने पूछा, कैसा रहा दिन? विक्रम मुस्कुराया, बहुत अच्छा आंटी जी, नेहा जी के साथ काम करने से थकान भी नहीं लगती। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर सुबह हम बांस के झुरमुट में जाते। पौधे बढ़ने लगे थे। विक्रम मुझे हर छोटी बात सिखाता, किन पत्तियों को तोड़ना है, कब पानी देना है, कैसे खाद बनानी है। एक दिन जब हम दोनों वहां काम कर रहे थे, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। उसने कहा, नेहा जी, आपके पास जो धैर्य है वो इन पौधों को भी मजबूत बनाता है। लगता है मेरे अंदर भी कुछ नया उग रहा है आपकी वजह से। मैं शर्मा गई लेकिन बोली, भैया आप अच्छे से सिखाते हो। अंदर से उलझन बढ़ती जा रही थी। क्या यह सिर्फ प्रोजेक्ट है या उसकी बातों में कुछ और छिपा है? सस्पेंस बना रहता। परिवार भी देख रहा था। मम्मी एक दिन रात को बोली, बेटा विक्रम अच्छा लड़का है, लेकिन सिर्फ काम पर ध्यान रखना। मैंने कहा, हाँ माँ, बस प्रोजेक्ट है। लेकिन झुरमुट में हर दिन बातें गहरी होती जा रही थी। हफ्ते गुजरते गए, पौधे तैयार होने लगे, गांव वालों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। हम दोनों सबको समझाते, लेकिन बाद में झुरमुट में जाकर फाइनल काम करते। एक दिन वहां काम करते हुए विक्रम ने कहा, नेहा जी, यह महीने मेरे लिए सिर्फ काम नहीं थे। आपकी वजह से मैंने सीखा कि सच्ची मदद कैसे होती है। आपके साथ समय बिताने से लगता है जिंदगी सही दिशा में जा रही है। मैंने पूछा, तो आप जा रहे हो? उसने हाँ कहा और धीरे से बोला, हाँ, लेकिन जाने से पहले कहना चाहता हूं, आप जैसी लड़की बहुत कम मिलती है। आपने मुझे बहन जैसा एहसास दिया। उस पल मैं समझ गई, सब कुछ मेरे सोचने का तरीका था। कोई गलत बात नहीं, सिर्फ सम्मान और अच्छी दोस्ती। प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो विक्रम चला गया। उसने सबको अलविदा कहा और मुझे बोला, नेहा जी, अपना सपना मत छोड़ना, तुम में बहुत ताकत है। उसके जाने के बाद मैं बदल गई। मैंने गांव की औरतों को साथ लेकर तुलसी की छोटी यूनिट शुरू की। अभियामी सुखाना, चाय बनाना, छोटी छोटी दवाइयां तैयार करना। पापा खुश थे। मम्मी कहती, बेटा तूने सही रास्ता पकड़ा। कुछ महीने बाद एक दिन पापा ने मुझे बुलाया। नेहा ने विक्रम का पत्र आया है। मैं हैरान हुई। पत्र खोला तो लिखा था, नेहा जी, मैं वापस आ रहा हूं। प्रोजेक्ट के बहाने आया था, लेकिन आपको देखकर मेरा दिल वहीं अटक गया था। अब परिवार के साथ बात करना चाहता हूं। पूरा सच सामने आया। विक्रम ने पापा से बहुत पहले ही अपनी बात रख दी थी। वो मुझे देखने भी आया था, क्योंकि उसके घर वालों को मेरी तस्वीर और बातें पसंद आई थी। लेकिन उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। पूरा सम्मान रखा, सिर्फ दोस्ती निभाई, कभी गलत नजर नहीं डाली। फिर सब बदल गया। परिवार ने बात पक्की की। आज मैं विक्रम की पत्नी हूं। हम दोनों मिलकर गांव में तुलसी और जड़ी बूटियों का काम चला रहे हैं। वो सस्पेंस जो शुरू में था, वो असल में सच्चे प्यार और इज्जत की शुरुआत थी। प्रोजेक्ट के दौरान कुछ भी गलत नहीं हुआ, बस दिल की साफ बात थी, जो अंत में पूरी हो गई। आज मैं ये कहानी सुना रही हूं तो सोचती हूं, जिंदगी कितनी अनोखी है। शुरू में कुछ और लगता है, बीच में सस्पेंस रहता है, लेकिन अंत में सब कुछ इतना प्यारा निकलता है। जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कई को शुरू में लगा होगा कि कुछ और होने वाला है, लेकिन अंत देखकर वे भी कहेंगे, वाह कितनी सुंदर और सच्ची कहानी है। जिंदगी में सस्पेंस तो होता ही है, लेकिन दिल साफ हो तो अंत हमेशा अच्छा होता है। बस इतनी सी मेरी कहानी। अगर पसंद आई तो बताना, मैं और भी सुना सकती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखना। और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता के जाना और चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलना।